गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। जैसे कि आप इंग्लिश में प्रेफिक्स करते हो ना, प्रेफिक्स सुना होगा आपने, उपसर्ग। देखो, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश, यानी कि वे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, उनके आगे लगकर, यानी कि पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। देखिए, जैसे कि लेकिन शब्द के साथ जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वो सार्थक होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, शब्द जुड़ने के बाद उसका विशेष अर्थ जरूर होगा, तो उसे कहेंगे हम उपसर्ग। देखो, गंध था, गंध का भी अर्थ है, एक शब्द है। गंध के आगे हमने सु लगा दिया, सुगंध का मतलब अच्छी गंध, जो अच्छी गंध आएगी। सु उपसर्ग है बेटा, ये सु उपसर्ग है। हमने सु उपसर्ग को गंध के आगे लगा दिया, गंध शब्द के आगे, तो क्या हो गया हमारा? सुगंध। आगे देखिए, देश, देश के आगे उप लगा दिया, उपदेश। अब उपदेश का भी शब्द अर्थ है, लेकिन उपदेश का भी अर्थ है। सन्यासी, सम प्लस न्यासी, सन्यासी। तो देखिए, जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो होते हैं हमारे उपसर्ग। गंध के आगे सु लगा, बन गया सुगंध। देश के आगे उप उपसर्ग लगा, बन गया उपदेश। सन्यासी यानी कि न्यासी के आगे लगा सम, समन्यासी यानी कि सन्यासी। तो ये सब सु, उप और सम क्या है? ये हमारे उपसर्ग हैं। अब देखिए, उपसर्ग के भेद, अर्थात उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उन्हें कहते हैं तत्सम। आपको पता है ना तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द जो हिंदी में प्रयोग तो बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग वे होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसलिए उन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। आगत मतलब आए हुए हैं विदेशी भाषाओं से। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और उर्दू और फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग, क्योंकि उर्दू, फारसी और अंग्रेजी हमारी क्या है? विदेशी भाषाएं हैं ना। उसके बाद देखिए, हमारे हैं पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में क्या होता है? देखो, अति, अति का अर्थ होता है अधिक। अति का बहुत भी होता है, अति का आगे भी होता है। अब अति देखो, अति शब्द अधिक के आगे लगा तो क्या बना? अति जमा अधिक, अत्यधिक। अब अत्यधिक को हम जब संधि विच्छेद करते हैं ना, तो अति जमा अधिक, अत्युत्तम, अति जमा उत्तम बन गया अति उत्तम। अति जमा रिक्त, अतिरिक्त। अति जमा अंत यानी अत्यंत। अत्याचार, अति जमा आचार, अत्याचार। अतिक्रमण, अति जमा क्रमण, अतिक्रमण। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग। उसके बाद देखो, अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर भी, ऊंचा भी, श्रेष्ठ भी, मुख्य भी। देखिए, आपको मेन पता होना चाहिए कि उपसर्ग इसमें कौन सा है। अगर उपसर्ग के साथ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, शब्द बनाएंगे, और अगर उपसर्ग हटाना है तो कैसे हटाएंगे। अधिजमापत्ति, देखो, अधिपति, अधिकारी, अध्यादेश, अधिकार। ठीक है। अनु, अनु का अर्थ पीछे भी होता है, गौण भी होता है, पश्चात भी होता है और समान भी होता है। देखो, कई अर्थ हैं इस उपसर्ग के। अनुराग, अनुभूति, अनुसरण, अनुसार, अनुवाद, अनुरूप। अप का अर्थ क्या होता है? हीन भी होता है, अभाव भी होता है, बुरा भी होता है, विरुद्ध भी। अप देखो, अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपकार, अपव्यय, अपशकुन। अभी, अभी देखो, अभी और ये चारों ओर, सामने, समीप, पूर्ण, अधिक। अभिमान, अभिज्ञान, अभिमुख, अभिलाषा, अभिशाप। ठीक है। अब उपसर्ग है, अब का अंत भी होता है, नीचे भी, पतन भी, हीन भी, बुरा भी। अब से देखो बना अवगुण, अवनति, अवलोकन, अवगत, अवकाश, अवगुण। आ से क्या बना? तक, सहित, उल्टा, विपरीत। इनके अर्थ हैं आमरण, मरण तक, आजन्म, जन्म तक, आजीवन, जीवन तक। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आलोक, आदान। उत और उद से उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति, उत्साह,
उप का अर्थ छोटा भी समान भी। मेन बेटा आपको अर्थ नहीं करना, मेन आपको करना है इसका उपसर्ग कैसे बनता है। देखो उपभेद, उपमंत्री, उपहार, उपकार। तो उपभेद, उपमंत्री, उपहार, उपकार, उपयोग, उपग्रह। दुष्ट से बना देखो हीन, बुरा, कठिन, ये तो इसके अर्थ हैं। दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्गति, दुर्घटना। नी से बना देखो, नी का अर्थ निषेध भी होता है, नीचे भी होता है और बाहर भी। देखो नी से बना निबंध, निवास, निकृष्ट, निपात, निदान। निर और निस से बना देखो बिना रहित, निस्संदेह, निस्संदेह, निस्तेज, निर्विघ्न, निर्जन, निर्धन। परा से क्या अर्थ है? अनादर, विपरीत। परा से बना पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परी से क्या बना? चारों ओर, परिचय, परिक्रमा, परिचालक, परिवर्तन। प्रा का होता है अधिक, प्रसिद्धि, प्रस्थान, प्रक्रिया, प्रगति। ये सभी हमारे उपसर्ग हैं जो शब्द के आगे मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं। लेकिन जो शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा, उस शब्द जुड़कर जो है अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखो प्रति का अर्थ क्षण था, क्षण के आगे प्रति लग गया, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। वी का अर्थ होता है अभाव, विजय, विकल, विपक्ष, विनाश। इसके बाद देखिए सम उपसर्ग से बना, देखिए सम सहित, ये अच्छा, सम संयोग, सम्मान, सम्मेलन, संस्कृत, संगम। ये सम ही है इसके अंदर निहित, सम प्लस गम, संगम। सु से बना देखो शुभ, सुंदर, सुकार सुंदर होता है ना, तो सुकर्म, सुनयन, सुगम, सुमन। आ से क्या बना? अज्ञान, अधर्म, असाध्य, अहिंसा, अनीति, अकाल। ठीक है, ये हमारे थे हिंदी के उपसर्ग। इसके बाद आते हैं हमारे ये उपसर्ग की तरह प्रयोग में होने वाले संस्कृत के अव्यय। जो हमारे संस्कृत के अव्यय हैं, जो हमारे उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, ये देखो। अधः का अर्थ नीचे होता है, अव्यय शब्द हमने किए हैं, अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित। अंतः का भीतर, अंतर्मन, अंतर्ध्यान, अंतर्मुखी। सहपाठी, सहमति, ये सह हमारे संस्कृत के हैं जो अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं हिंदी में। तो सहगान, सम से क्या बना? समकालीन, समकोण, समबाहु, समभाग। चिर का होता है बहुत, चिरकालीन, चिरस्थायी। सब का अर्थ होता है अपना, सबजन, स्वतंत्र, स्वदेश। पुरा पहले, पुरातन, पुराकाल, पुरावशेष। पुनर का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्विवाह। स्वयं से बना अपने आप, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंवर। बहिर से बना बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुखी। उच्च ऊंचा, उच्च स्वर, उच्च शिखर, उच्चादेश। ऊपरी ऊपर, उपयुक्त, ऊपर लिखित, ऊपरी सतह। ओके क्लास, बाकी हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।